आज की वीडियो में हम आपको पूरी यात्रा का गाइडेंस देंगे कि अगर आप अमरनाथ जा रहे हैं तो आपको किस रूट से जाना चाहिए, कौन सा रूट आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको क्या क्या ज़रूरी इक्विपमेंट्स रखने चाहिए। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोग बोल दीजिए जय बाबा बर्फानी की। तो चलिए, मैं आपका गाइड, आपका होस्ट संदीप यादव, आपको पूरी रास्ते में गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है। हम लोग पहले जम्मू पहुँचे, जम्मू से भगवती नगर और भगवती नगर से बस की टिकट लेकर हम लोग अपने यात्रा पे चल दिए। यहाँ हम लोगों का पूरा काफ़िला जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो हर जगह आपको सिक्योरिटी चाक चौबंद मिल रही है। और बस ने हम लोगों को पहलगाम बेस कैंप उतार दिया है। पहलगाम बेस कैंप आप देख सकते हैं, यहाँ चारों ओर टेंट ही टेंट लगे हुए हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और रोमांचक है। हम लोग ये जून जुलाई के टाइम पे गए हुए थे, तभी का ये वीडियो है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जितने लोग भी गए थे वो सब यहाँ पे बहुत भारी लंगड़ लगते हैं। ये मान लीजिए एक मेला टाइप का, जहाँ पे हर लोग अपनी अपनी लंगड़ लगाते हैं और शिव भक्तों को खाना खिलाते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं इस लंगड़ में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ये देखिए आप, यहाँ पर हर कोई अपने खाने के लिए घूम रहा है और यहाँ पे ये कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पे आप जो भी खाएं सब मुफ्त मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन आप यहाँ जब रुकते हैं तो ये जो टेंट है, इसका आपसे पर पर्सन के हिसाब से 400 या 500 रुपये पर नाइट लगता है। तो हमने बिल्कुल कैंप के बगल में ये हमारा टेंट है, इसमें रह रहे थे हम लोग। यहाँ से ये व्यू देखिए आप, जब आप सुबह यहाँ उठते हैं तो ये व्यू देखने लायक होता है। देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ हैं, हरी वादियाँ हैं और यहाँ पे बगल में एक नदी भी बह रही है। और यही सब नज़ारा हम लोग देखते हुए, आप बहुत देर हो गई थी ब्लॉगिंग करते करते, तो अब लग रही थी भूख। तो मैं और मेरा भाई दोनों लोग खड़े हुए और हम लोग जाने लगे कैंप के अंदर। और ये अब शाम हो गई थी, हम लोग खाना खा के आ गए थे और हम लोगों ने सोचा क्यों ना पूरा कैंप घूमा जाए। तो हम लोग ये कैंप घूम रहे थे। देखिए आप, ये बड़े बड़े पेड़ और इनके नीचे ये टेंट। ऐसा लग रहा था मान लीजिए हम लोग कोई माउंटेन एरिया में आए हों और ट्रैकिंग कर रहे हों। और यहाँ भी देखिए आप, सिक्योरिटी का पूरा पाबंद है। ये मान लीजिए सिक्योरिटी तो हर जगह रहेगी अपनी। यही मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि पहलगाम बेस कैंप ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखिए आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी ये सारे टेंट है और हर टेंट में कम से कम 5 से 10 लोग निवास कर रहे हैं। तो यहीं हमारा ये पहलगाम बेस कैंप ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी जय बाबा बर्फानी के नारे के साथ और हम लोग आ गए चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये हम बस यात्रा स्टार्ट ही हुई है हमारी, इसलिए देखिए अभी सब लोग पूरे रोमांच से भरे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, देखिए ये दो रास्ते हैं, नीचे से घोड़े वालों का अलग रास्ता है और ऊपर से पैदल वालों का अलग है। जैसा कि ये केवल मुझे यहीं देखने को मिला है, वैष्णो देवी में ऐसा नहीं, वहाँ तो एक ही रास्ता है, वहाँ दोनों लोग एक साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ घोड़े वाले और खच्चर वाले दोनों अलग अलग चल रहे थे। आगे चलते चलते हम लोग थोड़ा सा ठहर रहे हैं और ये व्यू ले रहे थे। देखिए, क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट हुई है तो हर कोई चाह रहा है कि उसका व्यू थोड़ा अच्छा आए, फ़ोटो क्लिक हो जाए। और ये देखिए यहाँ थोड़ा हम लोग पहाड़ ऊपर चढ़ आए हैं, तो वहाँ पे देखिए चलने वाले लोग कितनी मस्ती से चल रहे हैं। हम लोगों ने वो सामने आपको जो दिख रहा है, जो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ से यात्रा अपनी चालू की थी। और यात्रा चालू करते हुए अब देखिए, अब यहाँ पे लोगों का रुकना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ी एक ऊंचाई पे आ गए हैं। आगे में आपको यात्रा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो है, आपको यात्रा करने में पता ही नहीं पड़ेगा कि समय कब निकल गया, क्योंकि यहाँ की ये खूबसूरत वादियाँ, ये नज़ारे आपको मन मोह लें। अगर आप थक भी रहे हैं और फिर भी आपने ये नेचर देख लिया, ये नज़ारे, तो अपने आप मन में एक नई उमंग आती है और बाबा बर्फानी के लिए अत्यंत प्रेम उमड़ जाता है। तो यही नज़ारे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। देखिए आप ही सोचिए, ऐसा हम लोग जब बचपन में थे तब पेंटिंग बनाते थे, दोनों तरफ पहाड़ों, बीच में नदियाँ और रास्ते निकल रहे हैं, और आपको यहाँ खुद जाने का मौका मिले तो सोचिए क्या अनुभव रहा होगा हमारा। तो यही देखिए आप, ये सामने ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि हम लोग जून जुलाई में गए थे। तो यहाँ पे दूर दूर जो ग्लेशियर हैं उन पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है और वही बर्फ़ का पानी धीरे धीरे बह के आ रहा है, जो ये थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होकर नदियाँ बन रहा है। ये देखिए, ये वही पानी है जो सामने ग्लेशियर से आ रहा था। गहराई देख सकते हैं आप, कितनी गहराई है यहाँ पे। और ये फिर से व्यू देखते हुए हम लोग अपने आप को रोमांचित कर रहे थे। और यहाँ एक चीज़ तो है, आपको खाने की कोई कमी नहीं होगी। फिर से कह रहा हूँ, खाने की और सिक्योरिटी की आपको कोई कमी नहीं है।
आप ज़रा सा चलेंगे हर 1-2 किलोमीटर पे या 4 किलोमीटर पे आपको लंगट ज़रूर मिलेगा, जिससे आप अपना खाना खा सकते हैं। लेकिन मेरा यही रहेगा आपसे कि आप कम से कम खाना खाएँ, जिससे यात्रा करने में आपको आसानी हो। देखिए ये हरे पहाड़ और सामने ये ग्लेशियर, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सब नज़ारे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे और नज़ारे देखते हुए हम अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे थे। ये सब नज़ारे देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी अपना वीडियो बनवाएँ। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को दिखाए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या सैर कर रहा है। तो बस इसी चीज़ को हमने भी फ़ॉलो किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे भाई के द्वारा मेरी वीडियो शूट की गई थी। और ये देखिए अब सामने ग्लेशियर्स को देखते हुए ये हमने भी एक रील बनाने की कोशिश की है। पता नहीं कैसी बनी हो, अच्छी या ख़राब। और ये हम लोग आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे पूरा दिन चलने के बाद लगभग दोपहर के 3 बजे होंगे और हम लोग सब लोग नहा रहे थे। तो देख के हमारा भी मन हुआ कि हम लोग भी थोड़ा-सा स्नान कर लें, यहाँ पे रेस्ट कर लें। तो बस वही करने हम लोग आ गए हैं। और देखिए ये ऊपर जो आप ब्लू कलर का देखिए ये हमारा बेस कैंप है। यहाँ पे हम लोग रुक के अपना नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री के कैंप लगे हुए हैं। अगर आपको रुकना हो तो आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम कर सकते हैं। और ये यात्री जा रहे हैं। प्रकृति का यही अद्भुत नज़ारा देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब ये बात थी यहाँ पे नहाने की। पहले देखने में ये सीन जितना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पानी में हाथ रखा तब पता पड़ा कि ये पानी तो बिल्कुल 0 माइनस डिग्री था। क्योंकि यहाँ पे अगले 5 सेकंड में ही हमारे पैर सुन्न हो रहे थे। और यही सब बातें करते हुए अब वहाँ पे और लोग भी नहा रहे थे। जबकि ये भाई देखो अपने पैर रख के इन्हें सर्दी लग रही थी और ये भी कौवा स्नान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने पता नहीं क्या सोचा और ये नहाने के लिए बैठ गए। देखिए अब इनके नहाने के देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी के कारण हर कोई जा नहीं पाता है। तो ये भाई देखिए पहली बार गए और ऐसे भगाए जैसे कि कुछ हो गया हो। अब दोबारा से तैयारी कर रहे हैं नहाने के लिए और दोबारा से तैयारी करते हुए फिर से पैर रखें और फिर वही डर का माहौल। देखिए यहाँ पे बहाव आपको जो दिख रहा है इतना नहीं है। यहाँ पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बहाव है। और ये देखिए ये लेट गए हैं, क्योंकि अब सर्दी इन्हें बहुत ज़्यादा लग गई है। तो इन्होंने कहा अब यहाँ से भागना ही सही होगा और ये यहाँ से भाग गए हैं। और यही सब करते हुए हम लोग वहाँ से फिर निकलने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने नहा लिया है, कपड़े वगैरह चेंज किए और हम लोगों ने अपना बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए हम लोग वहाँ से खड़े ही हुए थे कि हम लोगों का चलो एक बार फिर से देख लेते हैं ये व्यू, क्योंकि अब रास्ते में जो पीछे छूट गया है वो छूट गया है। अब तो ये अगले साल ही देखने को मिलेगा और पता नहीं तब तक ये नज़ारा क्या रहे। तो बस एक बार हम लोग प्रकृति के सौंदर्यीकरण को देख रहे थे और देखिए आप ही देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग कहीं स्वर्ग में आ रहे हैं, सच में स्वर्ग आ गए हैं। बस वहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ गए और आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी कि आप जितनी भी दूरी तय करेंगे अमरनाथ यात्रा में, आपके साथ में कोई ना कोई नदी चलती ही रहेगी। यानी आपके साथ पानी चलता रहेगा, एक साइड पानी रहेगा, एक साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहेंगे। आप जब बाबा अमरनाथ के वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ भी आप देखोगे कि जो नदी है वो भी बिल्कुल आपके साथ साथ ही चलती रहेगी। और ये झरने तो आपको बहुत सारे मिलेंगे हम लोग में तो, जब भी हम इस रूट से जाएंगे तो। चलिए तो यहाँ झरने में सब लोग अपना फ़ोटो ले रहे थे। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई चाहता है कि वो जो भी करे वो ट्रेंड में आ जाए, अपने आप को दिखाने की कोशिश हर कोई करता है। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैं भी अपने आप को सोशल मीडिया पे चमकाने के लिए देखिए पहुँच गया हूँ। लेकिन पानी इतना ठंडा था कि उसमें हाथ लगाते ही अपने आप को सर्दी महसूस होने लगी और हम भी आगे चल दिए। आगे चलते हुए हम लोग देखिए अब आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ से। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से हम लोगों को। यहाँ आके हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया। खाना खाने के बाद अब हम लोग पहुँचे थे शेषनाग झील पे। जैसा कि आप देख सकते हैं शेषनाग झील, शेषनाग झील का व्यू आप जब भी देखेंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा लगे। ये चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पे जब बर्फ़ जम जाती है गर्मियों के कारण, वो बर्फ़ जब पानी बनती है तब ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और मैं आपको फिर से बता दूँ ये जून जुलाई का सीन है, तो आप समझ सकते हैं तब भी वहाँ देखिए कितने नीचे बादल दिख रहे हैं, पानी बहुत ठंडा है। आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी जाएं कश्मीर में, खास करके अमरनाथ बाबा के यहाँ, तो अपने वूलन कपड़े कम से कम एक जोड़ी तो ले जाएं, जिससे आपको वहाँ रात के टाइम पे पारा एकदम जब गिरता है 5 से 6 बजे के बाद, तो आपको थोड़ी राहत मिले। ठीक है।
चलिए अपनी आगे की स्टोरी करते हैं कंटिन्यू। तो हम लोग वहाँ शेषनाग झील, ये देखिए आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे से। शेषनाग झील देखिए, काफ़ी लोग यहाँ बैठ गए क्योंकि अब सबके अंदर कुछ ना कुछ थकावट हो गई है। आदमी अपने आप को चार्ज कह लीजिए या अपने आप को थकान से दूरी करने के लिए आराम कह लीजिए, वो बैठे हैं कुछ देर। हमने भी यहीं बैठ के आराम किया क्योंकि कभी इतना नहीं चले थे हम लोग जितना एक दिन में यहाँ चलना पड़ रहा है बाबा के यहाँ पे। तो देखिए अब सामने हम लोगों को शेषनाग झील दिख गई है। अब बिल्कुल पास से हम लोग जा रहे हैं अपने शेषनाग झील पे, क्योंकि यही रूट आगे जाके हमें ये रास्ता पार करना पड़ेगा। शेषनाग झील जाते हुए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टेंट वगैरह लगे। ये जो टेंट हैं यहाँ शेषनाग झील पे, ये यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं उन लोगों के हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अपना बसेरा करते हैं और सुबह होके फिर से यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। अब यहाँ का ये हम लोग व्यू देख रहे थे कि देखिए ऊपर पहाड़ हैं, बादल हैं, नीचे नदी है और ख़ासकर ये शेषनाग झील है जो हर किसी को नहीं इतनी जल्दी मिलती है घूमने के लिए। जब आप बाबा के दरबार में जाएंगे तभी आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। इन्हीं सब बातों को याद रखते हुए हम लोगों ने शेषनाग झील में थोड़ा सा पानी को हाथ में लिया और आगे चल दिए। आगे चलते हुए देखिए जो सामने आपको बेस कैंप दिख रहा है, इसे पार करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको रात में यहीं पे रुकना पड़ेगा। देखिए जैसा कि सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, आपको जहाँ तक नज़र जाएगी हर 100 मीटर 50 मीटर के दायरे में कोई ना कोई सिक्योरिटी यानी CRPF RAF कुछ भी आपको सिक्योरिटी गार्ड इंडियन आर्मी के खड़े मिलेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो ये लोग आपके साथ आके पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं। आगे चल के हम लोग अपने बेस कैंप में आ गए। बेस कैंप में रात में रुकने के बाद हम लोगों ने सुबह यहाँ पे लंगड़ में खाना खाया, शाम को खाया और फ्री मेडिकल सुविधा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेडिकल ले सकते हैं। रात काटने के बाद हम लोग सुबह अपनी चल देते हैं और हम लोग आ जाते हैं पंचतरणी के रास्ते पे। देखिए ये जो टावर के सामने आपको दिख रहा होगा रास्ता, अभी आपको दिखा रहे हैं जूम करके, ये पंचतरणी है। यहाँ से बाबा बर्फानी की गुफा केवल 6 किलोमीटर रह जाती है पंचतरणी से। तो हम लोग अपनी जल्दी सुबह ही हुआ था। देखिए आप सर्दी कितनी है कि हर कोई अपने यहाँ पे कपड़े पहने हुए हैं। ये है पंचतरणी, जब आप नीचे उतरते हैं तब पंचतरणी में देखिए ये जो आपको सामने टेंट दिख रहे हैं ये वही घोड़े वालों के टेंट है, लेकिन आप मैदान देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे पंचतरणी में। और ये यहाँ पे बेस कैंप है पंचतरणी। यहाँ पे जो यात्री दिन में थोड़ा अच्छे चलने में होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, अपनी रात यहाँ पंचतरणी में काटते हैं, क्योंकि पंचतरणी से बाबा बर्फानी की गुफा केवल 6 किलोमीटर है। और ये देखिए पंचतरणी में हम लोग पहुँच चुके हैं और ये वही बेस कैंप है जो हमने आपको अभी बताया था। और पंचतरणी में बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पे जो नज़ारा था, तो हम लोगों ने 2-4 रील बनाने की कोशिश की है कि अच्छी बनी हो या ना बनी हो। लेकिन आपको सोचिए एक ऐसा फील्ड हो जहाँ साथ में पानी चल रहा हो, हरी हरी घास हो, बगल से घोड़े हों और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, तो किसका मन नहीं होगा यहाँ पे कुछ देर बैठने का। तो बस यही चीज़ सोचते हुए हम लोग यहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगभग यहाँ 1.5 से 2 घंटे अपना टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि ये जो नज़ारा है अगर एक बार चला गया तो फिर अगले साल देखने को ही मिलता है। इसलिए हम लोगों ने अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के नज़ारा देखा। हम क्या यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही कर रहे, क्योंकि एक तो थकान है, ऊपर से ऐसा सौंदर्यीकरण प्रकृति का देखने को बार बार नहीं मिलता है। और ये देखिए काफ़ी लोग तो यहाँ पे आके सो भी जा रहे हैं क्योंकि थकान के कारण। ये देखिए पंचतरणी का वही फील्ड जहाँ पे हर कोई आ रहा है और प्रकृति का सौंदर्य नज़ारा देख रहा है। एक बार आपको पंचतरणी का पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से कैसा दिख रहा है। पंडित जी हैं। देखिए कितना मनमोहक नज़ारा है ये, जिसे हर कोई अपनी आंखों में समा लेना चाह रहा है। और यहीं ये देखिए खच्चर वाले, घोड़े वाले, पालकी वाले सब लोग अपना अपना सुबह से शाम तक भक्तों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ये देखिए ये काफ़ी लोग अब जो आराम कर चुके थे वो आ गए और हमने भी अपनी फ़ोटो खुद से खींचने की कोशिश की और इसके बाद हम लोग चल दिए। अब पैरों में ज़रा सी भी जान नहीं थी तो हमने सोचा क्यों ना घोड़े का इस्तेमाल किया जाए। पंचतरणी से थोड़ा ऊपर चलने के बाद हम लोगों की जब नहीं रहा गया तो हम लोग अपने अपने घोड़ों पे सवार हो गए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चल दिए। वो देखिए वो दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं वो बालटाल वाला है
ठीक है। वहाँ से क्या है कि जब एक दिन की चढ़ाई है पूरी 14 किलोमीटर की, आपको सुबह जल्दी से निकलना पड़ेगा। और यही सब करती हम आ गए बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा पे। पवित्र गुफा पे दर्शन करने के पहले सब लोग यहाँ नहा रहे हैं। अमरकंटक नदी में नहाने के बाद हम लोग पहुँचे बाबा बर्फानी के दर्शन करने। और इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग खत्म हुआ। बोलिए हर हर महादेव।